श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। सब लोग जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर वंदे। क्या करने के लिए बैठे? भगवान की बात सुननी है। सुनने के लिए यहाँ उपस्थित होना पड़ता है ना। मतलब आपका शरीर यहाँ पर है तो मान लिया जाए कि आप भी यहाँ पर हैं। आपका शरीर तो दिख रहा मेरे को। यही सबसे बड़ा धोखा है। हम सोचते हैं हम बैठे तो हैं। बैठने का क्या मतलब है? ग्रहण कौन करता है? शरीर ग्रहण करता है। कोई भी बात होती है उसको ग्रहण करने वाली कौन सी चीज़ है आपके भीतर? किसी बात को कैसे ग्रहण किया जाता है? आपने कोई आवाज़ सुनी, दिन भर हम कितनी आवाज़ें सुनते हैं? सबको ग्रहण करते हैं क्या? सबको ग्रहण करते हैं? कान तो खुले हुए ना हमारे, या कान में भी रुई वुई डाल के रख लेते हो? वो तो तब डालोगे जब तुम्हें पता हो। तो कान तो सारा टाइम खुला रहता है। अब हम तो कई किस्म की आवाज़ें सुनते हैं सारा दिन। सबको ग्रहण करते हो? कब किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं हम? हाँ, काम की बात हो उसको हम ग्रहण करते हैं। अब ये कौन डिसाइड करता है भीतर की काम की बात कौन सी है? हैं? आपका जो मन है, आपकी मन बुद्धि, वही तो विचार करते हैं कि इसमें मेरे काम की कौन सी चीज़ है। काम की चीज़ होती है। और जो बहरा आदमी है ना, जो सुनता नहीं, जो ना सुनने का ढोंग करता है कि मैं तो सत्रह पितरा गया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। और उसकी बात चल रही हो तो उसको सुनाई देती है नहीं है? और वैसे उसके सारा दिन ड्रामे रहते हैं कि मैं तो सत्रह पितरा गया हूँ, मेरे को ना कुछ ज़्यादा ना आपकी बातें समझ नहीं आती, मैं अपने ध्यान में मस्त रहता हूँ। और उसकी आपने कोई बात कर दी तो वो भी उसको सुनाई नहीं देती है? देती है ना। तो वो कैसे हो गया? तो वो उसके काम की बात है। ये अंदर कौन डिसाइड करता है कि कौन सी चीज़ मेरे काम की है और कौन सी चीज़ मेरे काम की नहीं है? ये कौन है अंदर जो डिसाइड करता है? कभी विचार करते हुए इन चीज़ों पे, या ऐसे ही गवारों की तरह या जी रहे हैं अपना? हाँ जी, जिंदगी कट रही है। उसी में किसी को कैसे चल रहा है, वो कह रहे बस कट रही है भाई जी। मैंने कहा कोई काटने की चीज़ है? ये तो जीने, जिंदगी का मतलब है कि जीवन को जीना, जीने के लिए मिला है, काटने के लिए नहीं मिला। कितने लोग हैं हम सोचते हैं कि बस काट रहे हैं। खड़े करो हाथ, भगवान को प्रत्यक्ष साक्षी मान के खड़े करो। कोई पूछे ना तो क्या कहते हैं? स्वाभाविक हमसे क्या निकलता है? बस भाई कट रही है बस। बाकी जो नहीं खड़ा कर रहे ना, वो भी सच्चाई बोल रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं। नहीं, हम सच्चाई को भी हम स्वीकार नहीं करते। तो कौन है हमारे भीतर जो ये निश्चय करता है कि ये बात मेरे काम की है और ये बात मेरे काम की नहीं है?
आप काम पे जाते हो, व्यापार में जाते हो, संबंधियों से मिलते हो, पड़ोसियों से मिलते हो, कई किस्म की बातें चलती हैं ना। घर में भी 5-7 आदमी रहते हैं तो घर में भी बातें चलती हैं। कोई बहन बोल रही है, कोई पति बोल रहा है, कोई माता बोल रही है, कोई पिता बोल रहा है, कोई पड़ोसी बोल रहा है। सारी बातें हम ग्रहण करते हैं, अंदर तो जा रही हैं। दिल में किन किन बातों को जगह देते हो? कौन डिसाइड करता है कि दिल में आपने कौन सी बात को जगह दी है? दिल के भीतर भी ना कह रहे हैं, यार इसने ये बात की थी, मेरे दिल को चोट लग गई। वो बड़ी चोट देने वाली बात थी। होता है ना, किसी की बात से आघात होता है ना। अब वो आघात कौन महसूस कर रहा है अंदर? किसको जाके चोट लग रही है? मन बुद्धि के अलावा एक अहंकार नाम की चीज है। एक अहंकार नाम की चीज है। अहंकार समझते हो क्या होता है? तो सारा दिन बकरी की तरह मैं करते हैं ना, वो बहुत जल्दी घायल हो जाता है। जब उसके काम की, उसकी पसंद की, उसके मतलब की कोई भी बात हो रही हो, कहीं पर भी हो रही हो, कितनी दूर भी हो रही हो, उसको वो ग्रहण करने के लिए व्याकुल रहता है, उत्सुक रहता है। और जिसमें उसकी मैं की पूर्ति नहीं हो रही, उस बात को वो तवज्जो देता है, उस व्यक्ति को तवज्जो देता है, देता है उस व्यक्ति को तवज्जो? नहीं देता। तो ग्रहण करने वाली चीज कौन सी है अंदर? एक अंतःकरण नाम की चीज होती है, जिसको कहते हैं अंतर मन भी कहते हैं। उसमें मन भी है, बुद्धि भी है, चित्त भी है और अहंकार भी है। ये 4 चीजें हैं, इसलिए उसका नाम है अंतःकरण चतुष्ट बोलते हैं उसको। मतलब 4 चीजों से बना हुआ है वो अंतःकरण। वो जो है चीजों को ग्रहण करता है। उसके लिए आदमी के शरीर के अलावा उसका ध्यान जो है वो वहाँ होना चाहिए जहाँ बात चल रही है। अगर उसका ध्यान वहाँ नहीं है तो बोलने वाला बोलता रहेगा और हम हैं सुनने वाले, तो हम क्या कहते हैं, पर इसे दोबारा कहना, मैंने सुना नहीं। वो कहेगा क्यों नहीं सुना, तुम्हारे कान तो खुले पड़े। तो हमको ये धोखा है कि हमारा कान सुनता है। तुम बताओ, कान सुनता है? कान सुनता है? कान तो सदैव ही खुला रहता है। तो सुनता कौन है? अच्छी खासी बातचीत हो रही है, हम कहते हैं अरे दोबारा कहना। कह रहे क्यों? मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। मतलब मेरा जो ध्यान था वो वहाँ से हटके वो ट्रैवल करके किसी और दुनिया में चला गया था, वो वहाँ नहीं था। इस ऑप्शन का हम यूज़ करते हैं जब भी हमारी मीटिंग अपने बॉस से होती है। उस वक्त क्या करते हैं, बॉस ने तो फटकार लगानी है, तो उस वक्त बॉस के सामने शक्ल से, मुंह से हाँ जी करते रहते हैं। और वो कहाँ होता है, वो देख रहा होता है रात को जो फिल्म देखी थी ना, कितनी बढ़िया थी, वहाँ से हीरोइन कितना अच्छा डांस कर रही थी, उसके कपड़े कितने अच्छे थे, है ना, और वो शिमला में बर्फ़ में खेल रहे थे। तो उस वक्त उसकी मन कहाँ सोचने चला जाता है, वहाँ पहुँच जाता है। और वो शरीर से बॉस को बेवकूफ़ बना के बॉस फटकार रहा है और उसको जो है वो आराम से सुन रहा है। वो क्यों वहाँ से चला जाता है मन? क्योंकि उसके अहंकार को चोट लगती है। वो उसकी बात को सुनना चाहता है,
वो सुनना नहीं चाहता, उठ के चला जाता। अब उसके शरीर को आप ढोल बजाते रहो, पीटते रहो, जो मर्जी करते रहो, शरीर थोड़ी सुन रहा है। वो खड़ा है, उसको जितनी देर आप बुक बना के खड़ा रखोगे वो खड़ा रहेगा। तो बॉस क्या सोच रहा है, ये तो बड़ा क्या देख, मैंने इसको ना अपनी वाइफ की भी सारी फ्रस्ट्रेशन इसके ऊपर निकाल दी, आधे घंटे से चिल्ला रहा हूँ, तो मजाल है ये कुछ बोलते हैं, कितना बीबा लड़का है, कितना सुपुत्र है, कितनी सुपुत्री है, इतनी मेरी बकवास इतनी देर से सहन कर रही है। अब उसको क्या पता है कि वास्तविकता क्या है। असलियत में तो वो व्यक्ति वहाँ पर है ही नहीं, शरीर उसका आपको दिख रहा है, वो व्यक्ति वहाँ पर नहीं है। वो व्यक्ति वापस कब आता है, जब उसको बॉस कहता है कि अब देख ले, अब तू अपने आप का थोड़ा सुधार कर ले, मैं नेक्स्ट महीने से जो है ना तेरी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। ये है उसके काम की बात। तो वो फौरन जहाँ पर डोल रहा होता है वहाँ से वापस आता है, नहीं वापस आके सुनता है, अपने काम की बात सुनता है। इसलिए हर बार जब प्रवचन शुरू होते हैं तो पहले पूछना पड़ता है कि भैया मुझे तुम्हारे शरीर से कोई सरोकार नहीं है कि तुम बैठे हो या नहीं बैठे हो, मुझे किससे मतलब है कि तुम्हारे अंदर जो ग्रहण करने वाली चीज़ है वो यहाँ उपस्थित है या नहीं है। जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ से मैं देखती हूँ और एक झलक तुम्हारी पाते ही तुम्हारी आंखों से मुझे पता लग जाता है कि तुम यहाँ पर हो या यहाँ पर नहीं हो। 95% जो हैं लोग वो यहाँ पर नहीं है। बस फिर मुझे एक या दो मिल जाते हैं, बस उन्हीं को देख के मैं फिर बात करती हूँ। और वो भी नहीं मिले तो यहाँ छोटे बच्चे बैठे हैं, मंकू बैठा हुआ है, मंकू को सुनाती रहती हूँ, क्योंकि तुम्हारी शक्लों से तो मुझे साफ दिख जाता है कि तुम्हारा टोपड़ा कहाँ घूम रहा है। यहीं बैठे बैठे सब दिख जाता है, बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो तुम भी सोचते होगे कि ये वो ना बच्चों के पीछे लगी रहती है, बच्चों को ज़्यादा बताती हैं। बच्चों की एक एडवांटेज है कि इनको जब देखो इनकी आँख में, तो ये आँख में वापस देखते हैं तो पता लगता है कि ये उपस्थित है। और तुम्हारा जो है, तुम्हारा तो कपड़ा पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता है, यहाँ बैठे बैठे भी घूमता रहता है। ऐसे ही भगवान एक बार प्रवचन कर रहे थे, श्री चक्रधर स्वामी जी। तो हमारे जो आचार्य हैं वो बाहर गए हुए थे किसी सेवा कार्य से, भगवान ने उनको कहीं भेजा था। तो वो सेवा कार्य करके वापस आते हैं, पीछे भगवान दे रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे थे, जीवों के हितार्थ उपदेश दे रहे थे कि कैसे जीवात्मा अपना कल्याण कर सकता है, किन किन चीज़ों से उसको बचना चाहिए, कैसे वो अपने उद्धार के मार्ग पर चल सकता है, जीवन के कल्याण का उपदेश दे रहे थे। काफ़ी देर तक उपदेश चलता रहा। वो 1-2 घंटे के बाद जब आचार्य वापस आए तो प्रवचन जो था समापन पे था। तो एक और भी भक्त वहाँ बैठे हुए थे, उनका नाम था नाथोबा, नाथो नाम से उनको पुकारते थे, वो भी बैठे हुए थे। तो वो भी जो भी भगवान की बात चल रही थी वो वहाँ पर बैठे थे। तो उनके मित्र भी थे नागदेव जी के, तो उन्होंने उनसे पूछा, भाई नाथो आज भगवान क्या बात कर रहे थे? उसने कहा बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें कर रहे थे। उसने कहा अच्छा बताओ तो सही क्या बात कर रहे थे? उसमें मज़ा बड़ा आ रहा था, लेकिन अब मुझे याद नहीं कि बात क्या है। उसने कहा एक लाइन तो बता दो किस विषय में बात थी, एक लाइन तो बता दो, एक शब्द तो बता दो
भाई कौन सा शब्द आया था उसमें 2 घंटे में, एक लाइन बता दो। तुम्हारा तुम लाइन की बात कर रहे हो, मुझे एक शब्द का भी नहीं पता। वो नागदेव जी बहुत हैरान हुए कि ये 1-2 घंटे से बैठा हुआ है वहाँ, तो भगवान की बात चल रही थी कि वहीं बैठा हुआ था। तो जैसे ही प्रवचन खत्म हुए, उसने भगवान को जो है दंडवत प्रणाम करके भगवान के पास बैठ गए नागदेव जी, और पूछते हैं भगवान एक बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं बाहर गया हुआ था, अभी आया हूँ, मैंने नाथू जी पूछा है कि भगवान का जो प्रवचन हो रहा था तो उसका मुझे तुम बता दो, एक लाइन बता दो, कोई विषय बता दो, किस विषय में बात हो रही थी, कौन से शब्द बोले जा रहे थे, कुछ 1-2 शब्द ही बता दो, लाइन कोई नहीं तो। और उसने मुझे जवाब दिया कि मुझे तो एक शब्द भी नहीं पता। अब मेरा दिमाग घूम गया है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 घंटे तक आपने कोई बात बैठ के सुनी हो, तुम्हारे कान खुले हुए हैं, लेकिन तुम्हें एक शब्द भी तुम उसमें से ग्रहण नहीं कर पाए, एक लाइन भी नहीं पकड़ पाए। ऐसा कैसे हो सकता है भगवान? असंभव है। तो भगवान से उसने प्रश्न किया कि आप बताएं कि इसका रहस्य क्या है। तो उस रहस्य को उजागर करते हुए भगवान ने ये रहस्य भी हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए, और उस समय नागदेवाचार्य जी को भी समझ आ जाए, क्योंकि जो नागदेव थे वो भी एकदम अनपढ़ थे। उन्होंने कभी अक्षरों की पहचान नहीं थी उनको, कभी पढ़ने के लिए नहीं गए, और उनको आचार्य बना दिया। और दूसरी तरफ महामहिम थे पंडित महिम भट्ट, वो उस समय के भारतवर्ष के सबसे श्रेष्ठ विद्वान थे, उनको नहीं बनाया आचार्य, इनको बनाया, अनपढ़ थे। तो ये स्कूली जो पढ़ाई है ना, स्कूलों की पढ़ाई और कॉलेजों की पढ़ाई, उससे आदमी विद्वान नहीं बनता। वो उसको अलग रखो, वो पेट पालने की विद्या है। जितने भी लोग भगवान के संविधान में थे, जो सक्सेसफुल थे, जिनको ईश्वर का ज्ञान मिला, वो सब के सब A to Z सारे अनपढ़ थे। मीराबाई का स्कूल में पढ़ने गई थी, कबीर को, संत कबीर को कलम पकड़नी नहीं आती थी, कभी जिंदगी में पकड़ी नहीं। और बड़े बड़े संत हुए, रविदास हुए, कितने ही और संत हुए, और भगवान की जितनी गोपियाँ थीं वो सब पीटी करने गई थी, LT करने गई थी, MT करने गई थी, क्या करने गई थी? सबके सब अनपढ़ थे। तो क्या बता रहे हैं वो कि मेरी बात को समझने के लिए आपको बाहर की किसी भी पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है, मेरी बात होती है हृदय से, और वो उसको ग्रहण वही कर पाता है जिसके ऊपर मेरी कृपा होती है। तुम्हारी पैंट सूट पहनने से या लियाकत तुम्हारी से या BA की या MA की या PhD की डिग्री होने से वो लियाकत हासिल नहीं होती। तो आचार्य भी एकदम अनपढ़ थे, और नाथोबा भी अनपढ़ थे, मैदाइचा भी कभी स्कूल में नहीं गई, सादा भी कभी स्कूल में नहीं गई, और भी कितने पात्र हैं, आउसा है, कितने और पात्र हैं, इनमें से कोई जो है प्रकांड पंडित नहीं रहा, पर भगवान के ज्ञान से, उसको समझ के, उसको पढ़ के वो सब के सब महाप्रकांड पंडित बन गए। और अब लोग उनके जीवन पे रिसर्च कर रहे हैं
पीएचडी की थीसिस लिख रहे हैं, उनके जीवन पे रिसर्च कर रहे हैं, अनपढ़ लोगों के जीवन पे पीएचडी की डिग्री ले रहे हैं, पीएचडी की थीसिस लिख रहे हैं। भगवान ने उनको समझाया, एक दृष्टांत के द्वारा समझाया। दृष्टांत यानी कि कोई उदाहरण दे के समझाया, जिससे नागदेव जी को पूरी तरह से समझ आ जाए। ये नाथोबा जो वहाँ पर बैठा हुआ था 2 घंटे भगवान की प्रवचन में, और उसको एक शब्द भी याद नहीं। भगवान ने उदाहरण दिया, बांस का पेड़ होता है, बांस के पेड़ का उदाहरण दिया भगवान ने। ये बताने के लिए कि नाथोबा वहाँ पर बैठे हुए भी क्यों कुछ ग्रहण नहीं कर पाया। भगवान ने कहा कि एक जंगल है और जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं, उसमें चंदन का भी वृक्ष है, बबूल के भी हैं, नीम के भी हैं, आम के भी हैं, कई किस्म के पेड़ लगे रहते हैं। और एक चंदन के वृक्ष के पास में अगर एक बांस का पौधा हो तो चंदन की जो खुशबू है, चंदन की जो शीतलता है, वो तो पूरे जंगल में फैलती है। जितने भी पेड़ पौधे वनस्पति हैं, उन सब में उस चंदन की खुशबू आ जाती है। लेकिन उसके बगल में ही लगा हुआ है एक बांस का पेड़। बांस का पेड़ कुछ ग्रहण करता है चंदन से? बांस का पेड़ भगवान कहते हैं कुछ भी चंदन से ग्रहण नहीं कर पाता, बिल्कुल उसके बगल में लगा हुआ है। मतलब अगर भगवान को कहें कि वो चंदन का पेड़ हैं, शीतलता पहुंचाने वाले हैं, ये सिमिलरिटी देने के लिए कि वो शीतलता पहुंचाने वाले हैं, उनका ज्ञान शीतल है, आनंददायक है, सब कुछ है, और उनके पास में एक बांस का पेड़ लगा हुआ है, जैसे नाथोबा खड़े हुए हैं। वो 2 घंटे से बोल रहे हैं, 2 घंटे से बता रहे हैं, 2 घंटे से समझा रहे हैं, लेकिन बांस के जैसा व्यक्ति स्वयं भगवान के उपस्थित होने पर भी उनसे कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता उस समय में, जब वो बांस की तरह होता। बांस क्यों कुछ ग्रहण नहीं कर पाता? बांस इसलिए कुछ ग्रहण नहीं कर पाता, बांस अंदर से खोखला होता है। देखिए आपने बांस की सीढ़ी वीढ़ी लाते हो, बनाते हो घर में, बांस अंदर से क्या होता है? खोखला। मतलब उसके जो अंदर जो अंतःकरण से जो उसने कुछ ग्रहण करना था, वो उसका अंतःकरण जिस व्यक्ति का ठीक से काम नहीं करता, जिस व्यक्ति का अंतःकरण ठीक से काम नहीं करता, अंतःकरण यानी कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 चीज़ें जिसकी ये ठीक से काम नहीं करती, वो उसके हित की भी बात हो तो भी वो उसको ग्रहण नहीं कर पाता। तो इसलिए महत्व किसका है? आपके शरीर का है कि आपका शरीर यहाँ बैठा हुआ है? हाँ, तो बांस का जैसे पेड़ होता है वो तो लगा हुआ है। अब यहाँ से मुझे पता लग जाता है कि मैं 20-25 साल से आपको कुछ ना कुछ सुना रही हूँ, और जब मैं देखती हूँ कि उधर कुछ असर नहीं हो रहा, तो मुझे समझ आता है कुछ या नहीं? और आपको भी कुछ समझ आता है या नहीं? खाली बातें करने से नहीं पता लगता, चुप बैठे हुए व्यक्ति का भी पता लग जाता है।
बड़बड़ करने से, बात करने से तो तुरंत पता लग जाता है, लेकिन बात नहीं भी करो तो व्यवहार तो बता ही देता है ना कि भगवान की बात का कितना असर हो रहा है। आपका व्यवहार बताता है नहीं? आपको अपना व्यवहार तो दिखता है ना, उससे पता नहीं चलता? उससे सारा रहस्य जो है खुल जाता है। फिर बातें जितनी मर्जी बनाते रहो, बातों से कुछ हुआ आज तक? बातों से आप एक दूसरे को भ्रमित कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, लेकिन अपने आप को धोखा दे सकते हो क्या? अपनी सच्चाई तो पता होती है ना। इसलिए देखना पड़ता है कि जहाँ पर भी भगवान की बात चल रही हो, अगर आपका मन, बुद्धि और चित्त वहाँ पर लगा हुआ नहीं है, किसी और चीज़ का चिंतन कर रहा है। यहाँ बैठे हुए कुछ लोग अपने घर का चिंतन करते हैं, यहाँ बैठे हुए कुछ लोग पता नहीं किस किस चीज़ का चिंतन करते हैं। आते समय किसी से लड़ाई होगी उसका चिंतन करते हैं, आते समय वो ऑटो वाले से दो चार बातें होगी उसका चिंतन करते हैं। गली वाले ने कुछ कह दिया, अच्छा देखो ये अब तीनों तैयार होके अपना चल दी हैं, अब ये पता नहीं कब लौटेंगे, इनसे पता करो ये जॉब पे जाती हैं या कहाँ जाती हैं। तो सुबह निकल जाती है तो शाम में आती हैं। तो वो बात तुम्हारे कान में पड़ गई, वो तुम्हारे पता ही तुम्हारे काम की बात है, तो तुमने सुन लिया उसको और ग्रहण करके कहाँ रख लिया? अपने अंदर रख लिया। अब तुम जो भी काम करोगी, चाहे सेवा करोगे, चाहे कुछ भी करोगे, तुम्हारा चिंतन किसका चलेगा? उसी का चलेगा ना। आते समय आपने पत्नी को कहा कि तुम भी तैयार हो जाए, जल्दी करो, जाना है मुझे। उसने कहा अभी आती हूँ, अभी आती हूँ, अभी आती हूँ, परेशान कर दिया, नहीं आई, तुम निकल आई। अब तुम्हारा ध्यान कहाँ रहेगा? वहीं रहेगा। शरीर कहाँ पर है? शरीर यहाँ पड़ा हुआ है और ध्यान किसका चल रहा है? ये होता है हमारे साथ सारा। इसलिए जहाँ कहीं भी है हम उपस्थित ना हो करके बस ये समझो कि समय को काट रहे हैं, किसी भी चीज़ की जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते, किसी भी चीज़ को फेस नहीं करना चाहते। और जब हमारा मूड होता है वहाँ बैठते हैं, और जब मूड नहीं है तो वहाँ से उठ के शरीर वहीं बैठा रहता है और हम उठ के वहाँ से कहीं और चले जाते हैं। ऐसा ही उसने भी किया। तो भगवान कुछ बता रहे होंगे, कोई रहस्य की बातें, तो उसकी समझ के बाहर की बातें थी, वो कुछ अपना कुछ और सोचने लग गया होगा। इसलिए उसको एक शब्द तक भी याद नहीं रहा। तो भगवान कहते हैं कि हर बार आपने ये देखना है कि आप जहाँ पर जो कार्य हो रहा है उसमें आप उपस्थित हैं या नहीं, मतलब अंतःकरण से वहाँ उपस्थित हैं या नहीं। अगर आप अंतःकरण से वहाँ उपस्थित नहीं हैं, कुछ भी चीज़ जो चल रही है उसमें से आप कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसका ये मतलब नहीं कि आप अनपढ़ हैं इसलिए ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसका पढ़े लिखे और अनपढ़ होने से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे सबके पूर्वज ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हमसे करोड़ों गुना ज़्यादा स्मार्ट थे। उनमें बुद्धि थी, उनमें लियाकत थी, उनमें इंटेलिजेंस था कि उन्होंने स्कूलों कॉलेजों में से नहीं लिया, उन्होंने अपने अनुभव से सीखा। हमारे क्या अनुभव है? सारा टाइम फेसबुक है और वो क्या है ज़्यादा सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, यहाँ पता नहीं जो रील्स चलती हैं वो है, ये है हमारा सोर्स। उनका भी यही था। उन्होंने जो भी चीज़ें सीखी थी अपने अनुभव से सीखी थी।
उनकी चीज़ों का 1% भी हमारे पास वैसा अनुभव नहीं है। तो ये जो जिसको कहते हैं ना बेसिक इंटेलिजेंस, वो स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई से नहीं आती। वो इनहेरेंट इंटेलिजेंस है, इधर यू हैव इट और यू डोंट। वो एक भगवान की तरफ से गिफ्ट होता है कि आप में जिसको सूझबूझ कहते हैं ना, चीज़ों को सोचने और समझने की शक्ति, वो भगवान की तरफ से गिफ्ट होता है। भगवान सबको देता है, उसका हम कितना इस्तेमाल करते हैं वो हम सबके ऊपर है कि कितना हमने उसको अपने उपयोग में लाया। हम संसार में तो उसका उपयोग करते ही हैं, हमें संसार में उसका उपयोग करने की आदत पड़ी हुई है। उसको परमार्थ में अपने कल्याण के लिए हमने कभी भी उसका उपयोग किया ही नहीं, उसको सोचा ही नहीं, उसको कभी खोला ही नहीं। इसलिए वो होते हुए भी हमारे काम आती है, क्योंकि आपने उसके साथ कुछ काम किया ही नहीं अध्यात्म का। अपने आप को समझने का कोई प्रयास नहीं किया। दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसा करता है, वो ऐसा करती है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करती है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। अरे उसको छोड़ो, आप देखो ना आप क्या कर रहे हो, अपना देखो। मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या करती हूँ, मेरा उठना बैठना कैसा है, मेरा व्यवहार कैसा है, मेरा जीवन कैसा चल रहा है। सोचते हैं इसको? बिल्कुल नहीं सोचते, दृष्टि उधर रखते हैं दूसरे के। अब उपस्थित हैं सब लोग, मुझे बताओ उपस्थित हो तो फिर मैं शुरू करूँ। हाथ खड़ा करके बताओ। यहीं पर है ना? इतनी देर लगी है आपको यहाँ पर लाने के लिए चाचा जी को अपना। चलिए बैठा हुआ है चाचा जी का। क्या चीज? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। आत्मा इन सबसे अलग है, इन सबसे अलग है। इनके ऊपर भी एक और चीज़ है जिसका नाम है चेतना। चेतना जिसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस, चेतना भी इनसे बिल्कुल अलग है और आत्मा तो इन सबसे अलग है। ये सब तो शरीर के हिस्से हैं। जैसे इस शरीर में, जैसे ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग में खिड़कियाँ लगी हुई हैं, विंडोज। ये जो आईज हैं, दे आर द विंडोज ऑफ द सोल। आपके अंदर क्या चल रहा है आपकी आंख बताती है। जैसे खिड़कियों से पता लगता है ना कि घर के अंदर क्या चल रहा है। किसी की खिड़की खुली हो तो पता लगता है ना, अच्छा लड़ाई बढ़ रही है, हुई लड़ाई, भिड़ गए आज फिर। कैसे पता लगता है? खिड़की से। ऐसे हमारी खिड़कियां कौन सी हैं? हमारी आंखें। ये सारा रहस्य प्रकट कर देती है। और दूसरा मुंह है, जबान है, ये सारा रहस्य प्रकट कर देती है। यही खिड़कियाँ, खिड़कियाँ यानी कि इंद्रियाँ, रिसेप्टिकल्स, ये आपके शरीर में लगे हुए खिड़कियाँ। और इनके जो अंदर हैं, जैसे हर एक घर के अंदर एक गर्भगृह होता है, मतलब जैसे बहुत बड़ी हवेली है, उसमें 10, 12, 15 कमरे हैं। फिर उसके बाद में फिर जाके एक और बरामदा आता है, उसके बाद में फिर जाके आपका जो प्राइवेट बेडरूम आता है, जिसमें आप सोते बैठते उठते अपनी प्राइवेसी का सब काम करते हैं। वो जैसे उस घर में एक कमरा होता है, वैसे ही हमारे भीतर भी एक अंतःकरण, उसके अंदर ये 4 चीज़ें हैं। एक मन है,
मन में विचार चलते हैं, भावनाएं चलती हैं, विचार अधिकतर चलते रहते हैं मन में 24 घंटे, सोते जागते। जागते में तो पूरे चलते हैं जो हमें पता रहते हैं, सोते में भी शरीर सो जाता है लेकिन मन भी सो जाता है क्या? मन में जो स्वप्न आते हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? मन की तो कल्पनाएं हैं। स्वप्नों की दुनिया में हम वो करते हैं जो हम दिन में नहीं कर पाए, उसको आप कब पूरा करेंगे? स्वप्न की दुनिया में वहाँ तो कोई पैरा नहीं है ना, वहाँ तो कोई रोक टोक नहीं है। तो जो आदमी जीवित अवस्था में अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता वो स्वप्न की दुनिया में करता है। स्वप्न की दुनिया तो बड़ी रंगीन और हसीन होती है, अब जो चाहे कर सकते हो। स्वप्न में कोई रोक टोक थोड़ी है। तो मन जो है सब चीज़ें कहाँ करता है? फिर रात को जब जो है शरीर सो जाता है तो मन कभी नहीं सोता। हृदय सोता है क्या? हार्ट सो जाता है क्या? हार्ट एक सेकंड के लिए भी सो जाए तो आदमी की वो सीधा ही सो जाएगा। फेफड़े सोते हैं, फेफड़े, लिवर सोता है, किडनियाँ सो जाती हैं। ये बेचारे जो आंतरिक अंग हैं ये कभी नहीं सोते। जब से हम पैदा होते हैं, जब तक हम शरीर नहीं छोड़ते तब तक ये सारे अंग 24 घंटे गतिशील रहते हैं, करते रहते हैं कुछ ना कुछ, जो भी इनका काम है वो सब करते रहते हैं। और इनके अलावा एक चेतना होती है। चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं, वो चेतना पूरे शरीर में है। चेतना का मतलब है जो गतिशील है, तभी तो सारे शरीर में घूम रही है ना। आप बैठे हुए हैं तो पीछे से आपका एक बाल पकड़ के खींचता है, एक बाल चोटी का, आपको पता लगता है कोई बाल खींचा है? कैसे पता लग गया? चेतना बाल तक फैली हुई है। आपके पैर के अंगूठे का नाखून कहीं रास्ते में किसी पत्थर से टकरा के, अब वहाँ संवेदना होती है नहीं? संवेदना जो होती है इसका मतलब आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपकी जो चेतना है वो वहाँ तक फैली हुई है, तभी तो दर्द हो रहा है ना। चेतना पूरे शरीर में है और चेतना के साथ आत्मा भी पूरे शरीर में है। लेकिन आत्मा जो है ना खाती है, ना पीती है, ना लेती है, ना देती है, ना सोती है, ना जागती है, ना स्त्रीलिंग है, ना पुल्लिंग है, ना पढ़ी लिखी है, ना अनपढ़ है, ना बूढ़ी है, ना जवान है, वो केवल है। आत्मा में कोई विकार नहीं, आत्मा एक जैसी है, सब तरफ व्यापक है, निर्विकार है, निर्विकल्प है। ये विकार और विकल्प और सारी चीज़ें किसमें हैं? जो शरीर में है, इंद्रियों में है और मन बुद्धि में है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं इस शरीर के अंदर। एक ऊपर से चमड़ा आपको दिख रहा है तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, इसके अंदर सप्त धातुएं हैं, इसके अंदर 10 प्रकार की वायु हैं, फिर इसके अंदर ये सारी इंद्रियों, खिड़कियों के दीवार आपको नज़र आ रहे हैं, सब खिड़कियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। उसके अलावा इसमें 10 वायु हैं, 5 मुख्य हैं, 5 गौण हैं। वायु पता है कितनी किस्म की होती है? एक प्राण वायु होती है, एक अपान वायु होती है, एक व्यान होती है, एक उदान होती है, एक समान होती है। ऐसे 5 मुख्य वायु हैं। ऐसे कुछ 5 दूसरी भी वायु हैं जो होती हैं शरीर में, जैसे छींक आ गई या डकार आ गया, उसमें तो वायु निकलती है ना। तो ऐसे गुण हैं, 5 गुण वायु, ये सब इतनी चीज़ें। उसके बाद एक अंतःकरण है जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार है। उसके बाद में फिर चेतना है, उसके बाद में फिर आत्मा है, और उसके अलावा जो सबसे सूक्ष्मतम चीज़ है वो है परमात्मा। भगवान ने गीता में कहा है कि मैं सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित हूँ।
क्या हमें सबके हृदय में, यानी कि खाली मेरे हृदय में। गीता का 15वें अध्याय के पाठ करते हो ना, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, कि मैं सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित हूँ। तो वो भी इस शरीर के अंदर ही है। हृदय भी तो अंदर ही है ना, शरीर में ही है ना। एक बार आपने परमेश्वर को अनुभव कर लिया अपने हृदय में, तो आपको सारी तरफ वही दिखेगा, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान परमेश्वर सभी तरफ वो ही व्यापक है। वो हृदय के और शरीर के भीतर संपूर्ण शरीर में रमा हुआ है, और शरीर के बाहर भी सारे जगत में वो ही रमा हुआ है। 11वां अध्याय पढ़ते हैं ना भगवान का, उसमें क्या कहते हैं कि मेरे सभी ओर नेत्र हैं, मतलब सारे संसार में सभी ओर मेरे नेत्र हैं। क्या मतलब हुआ कि मैं सारी चीज़ों को देख रहा हूँ, और उनके कहने की क्या जरूरत पड़ गई थी। साथ में कह रहे हैं कि मेरे सभी ओर कान भी हैं, मतलब कोई भी कहीं से भी किसी भी जगह में, कितनी भी मुसीबत में, कितने भी अकेलेपन में, कितने भी कोने में, कहीं से भी मुझे पुकारे, मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ। इसलिए कह रहे मेरे सभी ओर कान हैं और सभी ओर मेरी आंखें भी हैं। तो मतलब मैं सब कुछ देख रहा हूँ और सब कुछ सुन रहा हूँ। मतलब हमसे जो भी कोई बोल रहा है उसको वो सुन रही है नहीं, और जो हमें कुछ कह रहा है उसको वो देख रही है नहीं, या हम किसी को कैसे बोल रहे हैं उसको वो सुन रही है नहीं, उसको देख रही है कि नहीं। इतना सब कुछ स्पष्ट होते हुए भी जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, हमको ये बात याद रहती है। जब हम राशन पानी लेके दूसरे के ऊपर चढ़ाई करते हैं, उस वक्त हमें ये बात याद रहती है, नहीं रहती है ये बात नहीं। उस वक्त तो बस तू है और मैं हूँ, बस मैं देख लूँगा। उस वक्त याद रहता है कि भगवान भी है उसके हृदय में और मेरे हृदय में, हैं, तो वो देख रहे हैं सब कुछ और सुन भी रहे हैं। और फिर मैं कहता हूँ या कहती हूँ कि मैं भगवान की भक्त हूँ, तो वो कहेंगे बेटा मैं तुम्हारी वास्तविकता को जानता हूँ, मुझसे झूठ मत बोलो। भक्त से तो कोसों मील दूर हो, खाली मेरे को रसिक मान के या रसिया मान के मेरे लिए गीत गाने से तो हम भक्त नहीं बन जाते। रसिया बना रखा ना उसको, उसके सिवाय कोई इमेज आती है तुम्हारे दिमाग में? रसिक और रसिया, अरे उसने फिर ये गीता का ज्ञान किस लिए बोला? अगर वो रसिक और रसियाई है तो गीता का ज्ञान उसने किसके लिए बोला है? हमें रसिक बनाने के लिए? रसिक बनाने के लिए? कुछ तो विचार करना चाहिए। जैसे हम लोग हैं ना राजसी तामसी और विषय वासनाओं से भरे हुए, वैसे ही हमने भगवान को भी उसी इमेज में क्रिएट कर रखा है। कि मेरे को अच्छा लगता है कि अगर मेरे इर्द गिर्द पुरुष घूमें या मेरे इर्द गिर्द स्त्रियाँ घूमें और उनके भोग से कितना मज़ा आएगा, तो वैसे ही हमने भगवान को भी वैसी इमेज दे के वैसा उसको क्रिएट कर रखा है।
कभी हमें याद आता है उनका कि वो सुदर्शन चक्रधारी भी हैं, आत्मकल्याण के लिए गीता के 700 श्लोक बोलने वाले हैं। आता है ये ध्यान? क्योंकि सारी दुनिया में जो इमेज फैलाई गई है ना, वो कौन सी इमेज फैलाई गई है? माखन चोर और राधा बिना कृष्ण आधा। ये सारे मत वृंदन में जाओ क्या बोलते हैं? राधे राधे शाम मिला दे, राधे राधे शाम मिला दे। क्यों शाम अलग से नहीं मिलता? राधे मिलाएगी, राधे राधे शाम मिला दे। वो कह रहे मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ हूँ, उनकी बात को नकार के बाहर लगे पड़े हैं, राधे राधे शाम मिला दे, राधे राधे शाम मिला दे। वो कह रहे बेटा मेरे से डायरेक्टली संबंध स्थापित करो, मैं सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित हूँ, मैं तुम्हारी हर चीज़ को देख रहा हूँ, हर चीज़ को सुन रहा हूँ, मैं सर्वव्यापक हूँ, सर्वंतर्यामी हूँ, परम स्थिर हूँ, अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, सनातन हूँ, पुरातन हूँ, सत्य हूँ, शाश्वत हूँ, नित्य हूँ। उन बातों का प्रचार होता है? नहीं। उनकी एक बड़ी गलत इमेज जो है, अपनी विषय वासनाओं से घिरे हुए लोगों ने उनकी एक गलत इमेज जो है वो सब तरफ अपना ली है, मंदिरों में भी और बड़े बड़े कथाओं में भी सब यही चलता है, धंधे पे ये चलता है, पैसा बटोरने का साधन भी बना लिया है। लोगों को भावुक करने का तरीका बना लिया। बड़ी बड़ी जो कथाएं लगती हैं, बड़े बड़े जो मंडप सजते हैं, और जो आत्म कल्याण का उपदेश करने वाले श्री कृष्ण भगवान, जिन्होंने 700 श्लोक जो है गीता में जो दिए हुए हैं, उसका उपदेश करने वाले जो उपदेश देते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। एकम का अर्थ जानते हैं? ये एकम का मतलब क्या होता है? अकेला। उसमें किसी और को स्थान है? कितनी उनकी रानियां पटरानियां थीं, कहा उन्होंने अपने मुंह से कि इसकी भी किसी की भी शरण में चले जाओ? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। किस लिए? तो मेरे शरण में आने पर पापों का नाश करने के लिए सारा सामर्थ्य केवल परमेश्वर में होता है। एक ईश्वर ही जीवात्मा के सारे पापों को, दोषों को, अपराधों को क्षमा करने का सामर्थ्य रखता है। इन पापों के कारण हमारे जीवन में कष्ट है और पुण्य रूप कर्मों के कारण हमारे जीवन में टेम्पररी खुशी महसूस होती है, हैप्पीनेस आती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी और मेरी जो है 16,108 पत्नियां हैं, उन सब की भी शरण में जाओ। बोला ऐसा? सारी गीता में है किसी और का नाम? उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं? उनको रसिक बना के, रसिया बना के बस होली खेलेंगे, उधर जाएंगे, उधर जाएंगे, माखन चोरी करेंगे। क्योंकि ये सब जो है ना, ये खेल क्रीड़ाएँ, इसमें से कोई भी चीज़ आपको हिम्मत देने वाली नहीं है कि आप उनकी शरण में जाके आत्मकल्याण की ओर जाएं
और अपनी रक्षा करने के लिए सर्व सामर्थ्य बने। आपको बुज़दिल और मूर्ख और भावुक बना के रखने का ये इंतजाम किया गया है। सोचने समझने की शक्ति खत्म करने का ये प्रोग्राम बनाया गया। ये तो गीता शास्त्र पढ़ने के बाद आदमी की आंखें खुलती हैं तो उसको पता लगता है कि आत्मकल्याण है क्या चीज़ और भगवान है क्या, कौन कहलाने योग्य है भगवान, क्या उसके लक्षण हैं, क्या उसकी क्वालिफिकेशन हैं, कैसे उसको जज किया जा सकता है, कौन सी कसौटी बताई उन्होंने अपने श्रीमुख से, तब जाके कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया है कि भगवान हम सबके भीतर और बाहर सभी तरफ पूर्ण रूप से विद्यमान हैं। उनकी सब और आँखें हैं, सब और उनके कान हैं। तो इसलिए बताया कि हम एक दूसरे के साथ में अच्छा व्यवहार करें। उसके अंदर भी भगवान है, उसके अंदर भी भगवान है। जब हम किसी को गालियाँ देते हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, किसी के साथ अत्याचार करते हैं, दुराचार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, तो उस वक्त क्या सोचना चाहिए? इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। उसकी आत्मा का भी वही सत्य है। आत्मा सब में एक बराबर, एक जैसी सबके अंदर विद्यमान है। लेकिन जो भेद नज़र आता है हमको, ये भेद इसलिए है कि सबके अंदर जो एक मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये सब सबके अंदर अलग अलग है। ये सारा तीनों गुणों का हिसाब किताब है जो माया से प्रेरित है। कोई व्यक्ति थोड़ा सात्विक है, कोई थोड़ा ज़्यादा राजस है और कोई थोड़ा ज़्यादा तामस है। तो ये जो तीनों गुण हैं प्रकृति के, इसी से सारे भेद सब तरफ नजर आते हैं। जहाँ भी आप देखो, इस देश में, अनेक देशों में जो भेद हैं वो मनुष्य के मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के हैं, अर्थात उनकी सोच के और उनकी भावनाओं के और उनकी धारणाओं के, ये भेद। बाकी आत्मा में किसी भी प्रकार का कोई भी भेद नहीं है। तो हम अपने व्यवहार को, इस सच्चाई को जानते हुए हम, भगवान ये कह रहे कि तुम अपने व्यवहार को शुद्ध रखो, सबके साथ में सच्चाई का व्यवहार करो, अच्छे से व्यवहार करो, दूसरे में भी उसी परमेश्वर की उपस्थिति को जानो। वो हम कब जानेंगे? जब हम अपने भीतर की उपस्थिति को जान पाएंगे कि मेरे भीतर भगवान का निवास है। तो मुझे अपने शरीर में कोई गंदी चीज़ें नहीं डालनी है। जब भगवान का निवास है आपके शरीर में, तो आपको कोई अधिकार है कि गंदी चीज़ें उसमें डालें? नहीं ना। और कोई गंदी चीज़ें इसके अंदर रखें? जिस हृदय में भगवान कहते हैं कि मैं विराजमान हूँ, उस हृदय में अगर हम ईर्ष्या रखेंगे, द्वेष रखेंगे, क्लेश रखेंगे, जलन रखेंगे, कुड़न रखेंगे, कड़वाहट रखेंगे, मायूसी रखेंगे, उदासी रखेंगे, तो उनको पसंद है सब चीज़ें? पसंद है उनको? बैठेंगे वहाँ? है तो सही वो सबके हृदय में, लेकिन हम उनसे कोई लाभ उठा रहे हैं? इन्हीं चीज़ों ने सबको ढक रखा है। जैसे एक बल्ब होता है, एक बल्ब के इर्द आपने 50 कंबल लपेट रखे हैं, अब उसका प्रकाश हमें नजर आएगा? आत्मा और परमात्मा
सब तरफ विद्यमान हैं, हमें क्यों नहीं नजर आते? हमने उनके ऊपर कंबल लपेट रखे हैं, ईर्ष्या के, द्वेष के, जलन के, कुड़न के, सड़न के, हीन विचारों के, झूठ के, छल के, कपट के, लालच के, इसलिए हमें नहीं आते नजर। जब अपने अंदर ही तुम्हें कुछ एहसास नहीं हो रहा तो बाहर किसी दूसरे के भीतर उसका एहसास होगा? होगा क्या? हो सकता है क्या? रोज पढ़ते हो 11वां अध्याय, पता नहीं 50 बार पढ़ चुके हो, 25-30 साल में पता नहीं कितने बार तुमने वो अध्याय पढ़ा होगा। उसमें ग्रहण क्या कर रहे हैं? जब पढ़ते हैं ना तो ये सोच के पढ़ते हैं कि हाँ अभी गुरु ने बताया कि गीता का एक अध्याय रोज पढ़ना है, उसका पाठ करना, एक अध्याय रोज पढ़ना है, उसको पढ़ के छोड़ रहे हैं। पढ़ रखा है भाई जी, पढ़ रखा है भाई जी, पढ़ते हैं, पढ़ रखा है। अरे पढ़ के रख देने से क्या होगा? जब पढ़ते हो तो उस उम्मीद से पढ़ते हो कि कह रखा है उन्होंने पढ़ना है इसलिए पढ़ रहे हैं, तो हम तो बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन जो सुनने और ग्रहण करने वाली चीज़ है वो कहाँ डोल रही है? पढ़ते समय कहाँ डोल रही है? तो दुनिया भर में डोल रही है। तो उस पढ़ने का कुछ फायदा होगा? होगा कोई फायदा? इसलिए किसी संत कबीर जी के वचन है कि पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया न ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े से पंडित। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पढ़ के मर रहे ना सब। पंडित भया न, ये पोथियों को पढ़ने से ही पंडित हो जाते। पोथियों का इतना ही महत्व है कि वो आपके हृदय में जो भगवान का ज्ञान आप पोथियों से ले रहे हैं, वो भगवान के प्रति आपके हृदय में कुछ प्रेम पैदा करे, आपका जीवन परिवर्तित हो। उस प्रेम को ग्रहण करके, जब आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो, उसको ग्रहण करके आप दूसरों को भी वो प्रेम बांट सकें और आपका पूरा जीवन प्रेम पूर्वक हो जाए, तो पोथी पढ़ने का कोई लाभ है। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो इसका मतलब पोथी पढ़ना, पढ़ के मर जाएंगे, बाकी भी लोग मर गए। पोथी पढ़ जग हुआ, पंडित भया न ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े से पंडित हो। तो पोथियाँ पढ़ो, पोथी पढ़ने से आपको कई चीज़ों के रहस्य प्राप्त होते हैं, लेकिन वो आपके हृदय में जब आप उनका चिंतन करोगे, मनन करोगे, उन चीज़ों को ध्यान में लाओगे, उनके बारे में विचारोगे, तभी आपके हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम प्रकट होगा। आपका हृदय उनके अनुराग से, उनके प्रेम से भरेगा। जब प्रेम वो आपके हृदय में उतरेगा, तब आप उस प्रेम से प्रेरित होकर दूसरों को भी प्रेम बांट सकोगे। नहीं तो मनुष्य हमेशा दूसरों को क्या बांटता है? जब भी कोई आपके पास आके बैठता है, बात करता है, आप क्या शेयर करते हो उसके साथ? जो अपनी ज़िंदगी की फटीचर हालत है वही तो उसको बताते हो, यार इसने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है, इसने दिमाग ख़राब कर रखा है, इसने दिमाग ख़राब कर रखा है, मेरा मरने लायक भी नहीं हूँ, कहाँ जाके मरूँ। और किस लिए घेरते हो दूसरों को उनके साथ बातचीत करने के लिए? अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है उनको बताने के लिए। और जिसके हृदय में प्रेम होता है उसकी तो बात ही और होती है। जिसके पास जो है वही तो बांटेगा। इसलिए प्रेम बांटना चाहते हो तो प्रेम को पहले अपने हृदय में पैदा करना होगा, उसको जगाना होगा,
है, वो सबके हृदय में है। जो परमेश्वर ही वहाँ पर है तो वो तो संपूर्ण प्रेम है, तो प्रेम तो है ही। हमने ही उसके ऊपर क्या कर रखा है, कंबल चढ़ा रखे हैं उसके ऊपर 20, 25, 50, कोई ईर्ष्या का, कोई द्वेष का, कोई राग का, कोई जलन का, कोई कंपटीशन का, कोई दुर्भावना का, अत्याचार का, हिंसा का, लालच का, किसी न किसी चीज़ का आवरण हमने उसके ऊपर चढ़ा रखा है। किसने चढ़ाया? मन बुद्धि ने चढ़ाया, बातों से चढ़ाया है। जो बातें हमारे अपने संस्कारों में हैं, कुछ हमने माता पिता से ग्रहण की, कुछ हमने समाज से ग्रहण की, हमने धारणाएं बिठा ली। अब हमारे विचार हैं, हमारी भावनाएं हैं, हमारी धारणाएं हैं, दूषित हो गई और वही चीज़ें हमने बिठा रखी हैं। उसी से सारा उस चीज़ को ढका हुआ है। वो हटा दो तो प्रकाश तो आपके भीतर ही है। अब ये करना किसको पड़ेगा? पोथियाँ करेंगी, ये पोथियाँ करेंगी, भजन करेंगे, किसी और की बात हम सुनते हैं? वो तो हमें पहले से सिखा रखा, सुनना सबकी, पागल सबका बनाना, बचपन से सिखा रखा। सुनना सबकी लेकिन करना अपने मन की करना सिखा रखे ना, मैं बचपन से सिखा रखा। तो जब भी कुछ करना पड़ेगा, किसको करना पड़ेगा? हमको ही करना पड़ेगा। जब भी करना पड़ेगा हमें ही करना पड़ेगा। तो जितना जल्दी हम जाग जाएं, जितना जल्दी हम इस चीज़ को समझ जाएं और अपने आप को जानें, अपने आप को पहचानें, और फिर अपने आप को जानने के बाद फिर आप जो है भगवान को भी जान सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। वो जान लिया, फिर आपने अपने आप को जान लिया, उसके बाद तो भगवान को तो अपने आप ही जान जाएंगे। तब जाके आपको पता लगता है कि असली चीज़ क्या हो रही है संसार में, और जो हमें आँख से दिखता है वो क्या है और वास्तविकता क्या है। ये दोनों चीज़ें आपको पता लगती हैं और सही और गलत की आपको पहचान होती है, अर्थात सार और असार का फिर आपको ज्ञान हो जाता है कि उसके हिसाब से जीवन फिर भी चलता है। जिसको इन सब चीज़ों का पता है वो भी आपकी और हमारी तरह वो भी खाता है, पीता है, सोता है, रोता है, जीता है, काम करता है, सांस लेता है, सब कुछ करता है वो। अलग उसमें क्या चीज़ है? उसकी मानसिकता अलग है, उसके विचार अलग हैं, उसकी सोच अलग है, उसकी भावनाएं अलग हैं, उसकी धारणाएं अलग हैं। इतना ही फर्क है। बाहर से हमारे जैसा ही है, लेकिन उसके अंदर की दुनिया जो है हमारे से बहुत भिन्न है, अलग अंदर की दुनिया। तो अपने आप को जानो, पहले तो सबसे पहला स्टेप है अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को खुश रखने का प्रयास करो, अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास करो, अपने अंदर खुशी बटोरो। जब आपके अंदर खुशी आएगी तब आप खुशी दूसरों को भी दे सकेंगे, ठीक है। और खुशी कहीं भी आपको बाहर ढूंढने से आपको नहीं मिलेगी, बाहर है ही नहीं। जैसे वो होता है ना हिरन, कस्तूरी उसकी नाभि में होती है और वो दीवाना होकर कहाँ ढूंढता है? सारे जंगल में ढूंढता फिरता है, यार बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। वो खुशबू जो है कस्तूरी की सुगंध उसको दीवाना बना देती है, पागल कर देती है उसको, और वो सोचता है कि खुशबू कहीं बाहर से आ रही है, और उसके चक्कर में वो कहाँ ढूंढता है? जंगल जंगल ढूंढता है। लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि ये जो इसकी सुगंध है ये तो मेरे भीतर से आ रही है। तो उसका डोलना और भटकना बंद हो जाता ना, अगर उसको इतनी समझ आ जाती। तो सारी खुशी जो है हमारे भीतर है। जिस दिन आपको ये बात समझ आ जाएगी तो आप अपनी खुशियों के लिए अपना जो भीख मंगे का कटोरा लेके इधर उधर नहीं जाओगे, यार थोड़ी सी खुशी दे दो,
थोड़ा सा मुझे प्यार दे दो, थोड़ी सी मुझे रिस्पेक्ट दे दो, थोड़ी सी मुझे इज्जत दे दो, थोड़ा मेरे साथ प्यार से पेश आ जाओ। जिनके पास अपना भीख मंगे का कटोरा लेके जा रहे हो, पहले ये तो देख लो उनके पास वो चीज़ है भी देने के लिए कि नहीं। ये तो देखना पड़ेगा ना, जिसके पास आप जा रहे हो भीख मांगने की, उसके पास वो चीज़ है भी या नहीं देने के लिए। और होगी तो तभी तो बेचारा देगा। अब मांग रहे हैं हम ऐसी जगह जिनके पास है ही नहीं, तो कभी भी मिलेगी क्या? कभी भी 100 साल भी तुमने लगा दिए तो कभी भी मिलेगी क्या? उसके पास जाओ जिसके पास है। और वो तो कह रहे हैं कि भीख भी मत मांगो मुझे, मुझसे ले जाओ, जितनी चाहिए ले जाओ। तो उस चीज़ को पहले अपने अंदर खोजो, आपके अंदर है, आपको मिलेगी। आपके पास आ गई, फिर आप बांटो उसको, दोनों हाथों से बांटो, फिर देखो जीने का मजा। कोई प्रश्न है? मन को प्रश्न है? हैं? तुमने प्रश्न सोचने हैं, अपना दिमाग इन लोगों के जैसे मत बनाओ कि कोई प्रश्न नहीं है। तुमने प्रश्न करने हैं, ठीक है? अपने दिमाग को दौड़ाओ। इतनी बातें की हैं, कौन सी बात मुझे समझ नहीं आई? सुनते रहोगे ना बस, सब चीज़ को फिर मान लोगे, बस खत्म हो गया। जब आपने मान ही लिया सबको, तो फिर जानने का कुछ लाभ है क्या? मानने और जानने में जमीन और आसमान का अंतर है। जिस चीज़ को आप मान लेते हो, उसको कभी जानने का प्रयास करते हो? जानने का प्रयास की कोई जरूरत ही नहीं। तो मानना नहीं है, जानना है। जानने के लिए प्रश्न करना होता है, ठीक है? अब नेक्स्ट टाइम मैं तुमसे प्रश्न पूछूंगी, ठीक है? जैसे मैंने जो सीखा उसके हिसाब से मुझे ये पता चला, हियरिंग और लिसनिंग में फ़र्क होता है। जो हम सुन रहे हैं वो जरूरी नहीं है वो हम हियर कर रहे हैं या लिसन कर रहे हैं, दोनों में फ़र्क है। कैसे? जैसे अब हम भाई जी की बात सुन रहे हैं, बड़ी कंसंट्रेशन से सुन रहे हैं, तो हमें वो बात वही अंतःकरण में जा रही है, समझ आ रही है। पर हो सकता है साइड से कोई कड़छी की आवाज़ आ रही हो, पता ही नहीं चल रहा हमको। हो सकता है कोई बाइक जा रही हो, पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि वो हम पंखे की आवाज़ आ रही है, वो हमें नहीं पता चल रहा, वो सारी हियरिंग में आ जाती है। ऑटो चल रहा है, कुछ चल रहा है। जहाँ हमारा अंतःकरण है वहाँ लिसनिंग हो जाती है, और जहाँ लिसनिंग हो जाती है वहाँ अटेंशन हो जाती है। और जैसे ही अटेंशन हम सीख करते हैं तो हम जो भी चीज़ें वो ग्रैस्प कर लेते हैं। जो आपने मतलब चीज़ अच्छे से सुन ली ना, उसको फिर आप मतलब ये सुनने का मतलब कि आपने उसको अपने अंदर, अपने अंतःकरण में धारण किया। उससे फिर आपकी धारणा बैठती है कि ये कोई चीज़ मैंने सुनी है, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप उसको भगवान के वचनों को कसौटी मान के आप उसको ट्राई करें। आप उसमें किंतु परंतु लगाएं कि क्या ये मेरे भगवान के वचनों के साथ ठीक बैठती है, क्या ये मेरे लिए ग्रहण करने योग्य है, क्या मैं इसको स्वीकार करूं और क्या मैं इसको रिजेक्ट करूं, इनकार करूं। और अगर वो ठीक बैठती है तो उसको मैं स्वीकार करूं। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वीकार करने से मुझे क्या लाभ होगा, क्यों स्वीकार करूं?
स्वीकार करने से मुझे लाभ होगा, मतलब मेरे जीवन में ही सुख आएगा, मेरे जीवन में आनंद आएगा, मेरे जीवन में शांति आएगी, मेरे जीवन में खुशहाली आएगी, मेरे जीवन में ये सब कुछ मुझे प्राप्त होगा। और नहीं मैं करती तो मेरा जीवन ऐसे ही मायूसी से, परेशानी से और लोगों की बकवास से, किचकिच से, दूषित भावनाओं से भरा रहेगा। कुर्ती सड़ती रहूँगी, कुर्ता सड़ता रहूँगा और ऐसे ही मेरे जीवन का किसी दिन अंत हो जाएगा। ये फिर आगे काम होते हैं बुद्धि के निर्णय लेने। तो बुद्धि निर्णय लेकर के डिटर्मिनेशन बनाती है, धारणा बनाती है कि हाँ अब मुझे ये करना। उसके लिए फिर संकल्प शक्ति होती है कि भगवान को साक्षी मान के आप संकल्प करते हैं कि मैं ये करूँगा। ऐसे स्टेप्स चलते हैं इन जीवन में। वो सारे काम किसको करने होते हैं? बाहर से क्यों करता है? किसको पड़ी है भाई जी तुम्हारा सुधार करें? शांति तुम्हें चाहिए और बताएगा कोई और? रास्ता ही दिखा सकता ज़्यादा ज़्यादा, इसलिए भगवान ने भी सारी गीता में अर्जुन को रास्ता ही दिखाया है। इतने सारे श्लोक बोल के उन्होंने आखिर में उसका कंक्लूजन यही निकाला है कि हे अर्जुन, मैंने अपना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ज्ञान जो है बेटा तुमको बता दिया है। अब तुम मुझे बताओ कि इतना सब सुनने के बाद अब तुम्हारा क्या विचार पक्का हुआ है? तब अर्जुन कहता है कि नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, मतलब आपके कृपा प्रसाद से प्रभु मेरा जो मोह है अब बिल्कुल नष्ट हो चुका है। अब मुझे स्मृति प्राप्त हुई है और अब मैं आपकी आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर हूँ। करिष्ये वचनम, मैं आपकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ। आज्ञा पालन से आपको सब कुछ मिलता है। जो चीज़ें हमारे लिए हितकर नहीं हैं, भगवान कहते हैं कि उनको अपने हृदय में से निकाल दो, और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अपने हृदय में, अपने विचारों में ग्रहण करो। ये 16वां अध्याय जो है आसुरी और देवी संपत्ति के लोगों का, ये आसुरी संपत्ति के लक्षण जो हम सब में हैं उनको वहाँ से निकाल दो, और देवी संपत्ति के जो लक्षण हैं जिसमें दया है, करुणा है, प्रेम है, स्नेह है, सद्भावना है, ऐसी चीज़ों का अपने दिल में स्थान दो जिससे आपका हृदय प्रफुल्लित हो, हृदय फैले, आपके जीवन में खुशी आए, खुशहाली आए, और जिसको भी आप मिलो उसके जीवन को भी प्रफुल्लित करो। चलो, और कोई प्रश्न है? नहीं, चलो। श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय, भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय, भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। सब भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री चक्रधर चंद्र प्रणाम। आप सबका आभार है, आपने बड़े प्यार से सुना है, सबके लिए आपका आभार। अगले इतवार को वार्षिक शिष्य सम्मेलन है। साल में एक बार जितने भी शिष्य परिवार हैं सब इकट्ठे होते हैं, सबके बारे में कुछ पता लगता है कि कौन कहाँ पर है, क्या कर रहा है। किसी की शादी हो गई, किसी के बच्चे हो गए, किसी ने नया घर बना लिया, तो साल में एक बार कम से कम उनसे भेंट होती है। तो ये एनुअल फंक्शन है, सम्मेलन है। जो लोग उपस्थित हैं वो सब खुशी खुशी आएँ, और जो लोग नहीं हैं उन सबको भी इतला दे दें, उन सबको भी बता दें कि वो अगले इतवार को मंदिर में जरूर आए। ठीक है, सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।